अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंदे श्रुत केवल कथित कहूँ, समय प्राभृत को वहु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अपन ने अभी बीच में 5-6 दिन में भी उस 13वीं गाथा के पहले जो कलश है, 13वीं गाथा के भाव को समझा है। उसमें कुछ और बिंदु हमें बताने का भाव था। बार बार एक दो शब्द आता है। ये बात 11वीं 12वीं गाथा ये चालू हुई थी। यदि तुम जिन मत में दोनों प्रकार के न, चूंकि किस तरीके से प्रकरण बदला था कि 11वीं गाथा में नहीं, 9वीं 10वीं गाथा के बाद में ये कहा गया था उसके आखिरी में, इस तरह से व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा अपने को मोक्ष मार्ग में दृढ़ता पूर्वक स्थापित कर लिया था। फिर 11वीं गाथा आई तो उसमें व्यवहार नय को सभी अभूतार्थ कहा था, अविद्यमान अर्थ को प्रकट करता ऐसे करके व्यवहार नय की अभूतार्थता बताई थी। फिर 12वीं गाथा में उन्होंने बोला कि वह व्यवहार न किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है। फिर कलश लिखा था कि जिसने पहली भूमिका में कदम रखा उसके लिए व्यवहार न तो हाथ के सहारे के समान है। ये सब नयों के संबंध में इतनी जानकारी अपने दिमाग में रहे। एक शब्द आया था 12वीं गाथा में जो अपरम भाव में स्थित है। अभी हमने अपरम भाव का अर्थ पहले ऐसा भी बताया था कि जिन्हें 16 तावबान वाले सोने की प्राप्ति उसके नीचे का सब अपरम भाव है। लेकिन अपन को जो अपन ने कर्म कांड वगैरह में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जगन आदि पढ़ते हैं तो अपन जगन को सबसे नीचे रखते हैं, उत्कृष्ट को सबसे ऊपर रखते हैं और बीच की स्थिति को अपन ऊपर से नीचे अजगन्य कहते हैं, नीचे से जाते अजगन्य कहते हैं और अनुत्कृष्ट कहते हैं। बीच की अपन करते हैं। अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि समय सार में अनुत्कृष्ट भाव तो का जगन्य भाव का क्या अर्थ होगा, क्योंकि पहले गुण स्थान वाले अनुत्कृष्ट कहेंगे, स्थूल रूप से अपन अनुत्कृष्ट कह सकते हैं। अनुत्कृष्ट का अर्थ तो ऊपर से नीचे 16 तावबान के नीचे सब अनुत्कृष्ट कहलाएंगे, सबसे नीचे का जगन्य कहलाएगा। अपने दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है, हमारी प्रश्न बात समझ में आ रही क्या बोलना चाह रहे हैं। अपन कर्म कांड की अपेक्षा चले जनागम में, जैसे यदि 14वां गुण स्थान उत्कृष्ट है तो 13वें गुण स्थान आदि अनुत्कृष्ट कहलाएंगे और पहला गुण स्थान जगन्य कहलाएगा। उनने तो अपरम भाव शब्द दिया है, तो अपरम भाव शब्द में क्या पहला गुण स्थान भी शामिल होगा कि इसकी चर्चा तो हम कर चुके कि पहले गुण स्थान में कौन सा निश्चय व्यवहार कौन सा व्यवहार से उद्दिष्ट का अर्थ होता है। फिर हमने ऐसा विचार किया तो मैं 50 के प्रकरण ख्याल में आया, उसमें सबसे प्रारंभिक भूमिका वाले के लिए भी तीर्थ शब्द का प्रयोग किया है। मतलब लोग जो तीर्थ शब्द का बोलते हैं कि तीर्थ जिससे तरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं, तो अपन तीर्थ शब्द का हमने बोला कि कर्म सापेक्ष अवस्था जब तक हम नहीं जानेंगे आत्मा की तब तक हमारे अंदर में तिरने का परिणाम जन्म नहीं लेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये लगाना कि मतलब कर्म सापेक्ष आत्मा की अवस्था ही को ही यहाँ पे तीर्थ कहा गया, उसी को व्यवहार में से आश्रय तत्व। क्योंकि उन्होंने 13वीं गाथा में क्या बोला, कोई 13वीं गाथा की बगैर देखे टीका बोल के बताए, देखना नहीं पलटना नहीं, आंखें बंद करके बोल के बताओ क्या बोलोगे 13वीं गाथा के लिए आप लोग। देखो पहली लाइन तो उन्होंने वही कही है, क्या क्या कही बोलो, पहली लाइन तो क्या कही है, भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक थे। ये पहली लाइन क्या है, इतनी सी ये गाथा है और गाथा का अर्थ भी है। मूल गाथा ये इतनी है, मूल गाथा कितनी है, भूतार्थ से जाने अजीब जीव पुण्य पाप निर्जरा आश्रय संबर बंद मुक्ति यही संकेत जानना। हम ये बोलना चाह रहे कि पहली टीका की लाइन तो इतनी है। आप कम से कम ये समय सार की गाथाओं की जो मूल गाथा उनकी टीका थोड़े थोड़े शब्द याद रखोगे तो आपको मतलब शब्द याद करने से आपका चिंतन बढ़ेगा, नहीं तो अपन यहीं का यहीं सब भूल जाएंगे और कभी आप दिमाग में आगे बढ़ा नहीं पाओगे। तो क्या लिखा है वहां पे कि क्या लिखा, फिर से बोल के बता, भूतार्थ से जाने हुए नौ तत्व सम्यक थे। इसका स्पष्टीकरण कैसे किया है, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार में से कहे गए नौ तत्व जिनके लक्षण जीव अजीव पुण्य पाप, पहले पुण्य पाप लेकर गलत नहीं बोल रहे, पहले पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंद और मोक्ष, उनमें एकत्र प्रकट करने वाले भूतार्थ में से एकत्र प्राप्त करके शुद्ध नय से स्थापित आत्मा की ज्योति जिसका लक्षण आत्म ख्याति प्रकट होती है। मतलब उन्होंने पहले गाथा का सामान्य अर्थ बताया, फिर नौ तत्वों को भेद रूप जानने की उपयोगिता बताई, फिर भूतार्थ ने से उनमें एकत्व दिखाया, फिर शुद्ध नय से उसका अनुभव कराया। समझ में इतनी प्रकरण समझ में ना, क्या बोलना, पहले क्या बताया, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न से नौ तत्वों को अलग अलग जानने की बात कही, फिर शुद्ध नहीं, फिर उसके बाद में भूतार्थ न का प्रयोग करके उसमें एकत्व प्रकट करने वाले भूतार्थ न का प्रयोग किया, उसमें एक पना के सापेक्ष से विद्वान है, फिर शुद्ध न का प्रयोग करके उन्होंने आत्मा की अनुभूति की बात कही। ऐसी उन्होंने इसमें कही।
अब हम जब इस चर्चा कर रहे थे कि तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए, तीर्थ के प्रवृत्ति के 9 तत्वों को अलग अलग जानना क्यों जरूरी है, इसलिए मुझे विचार आया कि पंचास्तिकाय का एक प्रकरण है उसको हम बता दें। और पहले भी आया, यदि तुम जन्मत का प्रवर्तन करना चाहे तो निश्चय न व्यवहार न दोनों न को मत छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? क्योंकि यदि हम निश्चय न को नहीं माने तत्व का लोप हो जाएगा, और व्यवहार न को नहीं जानेगा तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। इस तीर्थ शब्द की बहुत मार्मिक चित्रण अमृतचंद्र आचार्य देव ने इसी में किया है, बिल्कुल पंचास्तिकाय में। तो हम आपको बताते हैं, आखिरी में जब पंचास्तिकाय चला था तब भी बताया था, और मुझे तो इस क्लास में हम 20 बार बता चुके इस प्रकरण को। मतलब ऐसा लगा जैसे आचार्य अमृतचंद स्वामी ने अपना पूरा हार्द खोल के रख दिया है इसमें। गाथा नंबर 172 की 172 ही है। उसके बाद की जो टीका बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपन लोग समझते हैं कि मोक्षमा प्रकाशक जी में निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास के प्रकरण वास्तव में अमृत चंद्राचार्य देव मोक्षमा प्रकाशक जी यहीं से लिए गए हैं। वो अमृत चंद्राचार्य देव की देन, वो कितने मार्मिक है, बिल्कुल मिल गया। पढ़े, इसलिए 172 नंबर की टीका है। इसलिए मोक्षाभिलाषी जीव सर्वत्र किंचित भी राग ना करो, ऐसा करने से वैभव जीव बीतराग होकर भव सागर को तिरता है। टीका, यह साक्षात मोक्ष मार्ग के सार सूचन द्वारा शास्त्र तात्पर्य रूप उपसंहार है। अर्थात यहाँ साक्षात मोक्ष मार्ग का सार क्या है, उसके कथन द्वारा शास्त्र का तात्पर्य कहने रूप उपसंहार किया गया है। साक्षात मोक्ष मार्ग में अग्रसर सचमुच बीतराग पना है। इसलिए वास्तव में अरंत आदि गत राग को भी चंदन अर्हतादि गत राग को भी चंदन वृक्ष संगत अग्नि की भांति देवलोक आदित्य क्लेश की प्राप्ति द्वारा अत्यंत अंतरदायक कारण समझकर साक्षात मोक्ष का अभिलाषी महाजन सबकी ओर के राग को छोड़कर अत्यंत बीतराग होकर, जिसमें उबलती हुई दुख समूह की कल्लोलें उछलती है, दुख सुख की कल्लोलें, दुख सुख कौन सा लगाना, ये साता साता बेगनी वाला जगह, दुख सुख की कल्लोलें उछलती है, और जो कर्माग्नि द्वारा तप्त खलबलाते हुए जल समूह की अतिशयता से भयंकर है, ऐसे भवसागर को पार उतर कर शुद्ध स्वरूप परम अमृत रूपी समुद्र को अवगाहन कर शीघ्र निर्माण को प्राप्त करता है। ये तो हुई इनकी गाथा। अब इसका जो टीका दी है बहुत लंबी टीका, बहुत मार्मिक है। अब हम इसको एक एक शब्द पढ़ के सुना रहे हैं, आप बहुत गहराई से पकड़ना। किस बात को बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि तीर्थ शब्द का अर्थ जिनागम में क्या, तीर्थ शब्द का क्या, यदि सबसे पहले उन्होंने बोला यदि तुम क्या लिखा है वहां पे 13वीं गाथा में क्या लिखा है, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार न से कहेगा न। इस शब्द की व्याख्या के लिए हम ये बोल रहे हैं के लिए तीर्थ की, तीर्थ कैसे कहते हैं, जिससे तिर आ जाए। उस शब्द का अमृत चंद्राचार्य ने खुद पंचास्तिका में क्या अर्थ किया, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ, अति विस्तार से बसो जयवंत बरते बीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने शास्त्र तात्पर्यभूत है। दो प्रकार का तात्पर्य होता है, एक सूत्र तात्पर्य, एक शास्त्र तात्पर्य। जो हर गाथा का जो अर्थ होता है वो क्या कहलाता है, सूत्र तात्पर्य। बोलो क्या कहलाता है, हर गाथा का अर्थ क्या कहलाता है, सूत्र तात्पर्य। और पूरे 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 समझ लो ग्रंथ का सार क्या कहलाता है, शास्त्र तात्पर्य। बोलो फिर क्या बोला, बोल के बताओ, हर एक गाथा का अर्थ क्या कहलाएगा, सूत्र तात्पर्य। और पूरे ग्रंथ का सार तात्पर्य। तात्पर्य द्विविध होता है, सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य प्रत्येक सूत्र में अर्थात प्रत्येक गाथा में प्रतिपादित किया गया है, और शास्त्र तात्पर्य अप्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत। ऐसे सर्व पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते, 4 प्रकार। कौन कौन से, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिकाय और षट द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वरूप दर्शाया गया। ये बात भी आप लोग सुन लो,
कोई भी ग्रंथ आप पढ़ोगे उसके प्रारंभ में जड़ में कौन होंगे? दो चीजें होंगी। कौन कौन सी? बोलो। पंचास्तिकाय और षड्द्रव्य। उसी से क्या मिलके बनते? उससे मिलके क्या बनते? सात तत्व बनते। जी याद रखना। बेसिक ऐसा क्यों बोलना चाह रहे? क्योंकि जब भी आप खोजने जाओगे या तो मतलब पांच अस्तिकाय छह द्रव्य मिलेंगे, फिर इसके बाद अगला स्टेप में क्या था? इनसे सात तत्व कैसे बनते हैं। सात तत्व में मतलब आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप। ये तो केवल किसके संयोग से बनती है? इस जीव और पुद्गल के संयोग से बनते हैं। बाकी चार द्रव्य। इसलिए जिनागम में मूल सबसे पहले अधिकार में काय का वर्णन किया गया? बताओ किसका? पंचास्तिकाय का और षड्द्रव्यों का। इसलिए उन्होंने बोला कि कहीं भी इसी में लिखा है शुद्ध तत्व का वर्णन किया, मार्ग का वर्णन करती। शुद्ध तत्व यानी छह द्रव्यों का अलग अलग वर्णन क्या कहलाता? शुद्ध तत्व का वर्णन इसमें लिखा है। समझ में? हमने कई बार पढ़वाया। तो वहां लिखा है जब भी सर्वज्ञ भगवान की आप आज भी यदि आप में से कोई अधिकार कि भगवान को भगवान की वाणी सुनने जा रहे हैं, उनमें काय का वर्णन मिलेगा? छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थों का और पंचास्तिकाय का वर्णन मिलेगा। मोक्ष तत्व का पुरुषार्थ में सारभूत कौन है? मोक्ष तत्व। उसका प्रतिपादन करने के हेतु से जिसमें पंचास्तिकाय और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। काय में दर्शाया गया है? काय में दर्शाया गया है? अरे काय में दर्शाया गया? भगवान की वाणी में। भगवान की वाणी में काय का कथन आया है? बोलो, काय का कथन आया है? इसके अलावा कुछ नहीं आता है कथन। इसमें एक बात और आती है, जो इधर पहला अधिकार जहां खत्म हुआ है वहां भी है ना, वहां लिखा है अब तत्व का वर्णन। क्या लिखा है वो हमें याद नहीं है जी। इधर दिया है, उधर कौन से उसमें दिया है? भगवान की, हाँ ये दिया है जी। 157 नंबर पेज पे, गाथा नंबर 103। हमें अच्छी लगती है चीज, इसलिए हम कभी कभी जैसे अपने घर में आपको कोई चीज अच्छी लगे ना, सुन पढ़ने वो खाने में, तो अपन वही बना के खिलाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है प्रकरण। बिल्कुल तुम लोगों ने तो पढ़ा भी अलग से पंचास्तिकाय। ये ऐसे प्रकरण तो हम अपने लिए इतने मतलब मुझे जीवन के समझ लो ऐसे रहस्य लगते कि हमें कोई भी आता तो हमें बताने का मन करता है, क्योंकि इतने गहरे प्रकरण है। ऐसी टीका अब हर ग्रंथ तो हमें नहीं चला सकते ना। इसमें लिखा है 157 नंबर पेज देखो, मिला? गाथा नंबर कौन सी है? 103। इस प्रकार इस पहले बता दें, इस 102 नंबर तक की गाथा में इसके पहले अधिकार का नाम क्या है? षड द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन। इसमें काय का वर्णन किया गया है? छह द्रव्य बोलो या काल सहित पंचास्तिकाय बोलो। क्या अंतर पड़ा बोलो? थोड़ा गणित वाले थोड़ा विषय बदल के पूछते हैं। शोभना, षड द्रव्य बोलो या काल सहित पंचास्तिकाय, उसका क्या अर्थ होगा बोलो? थोड़ा ट्रिक लगाओ दिमाग। हम ये पूछना चाह रहे थोड़ा घुमाना चाह रहे हैं आप लोगों को। आप है ना, आप एक बताओ, आप तुम लोग गणित के थोड़ी बहुत तो सबने गणित पढ़ी है। ये है ना ट्रिक वाला उत्तर है। इस 6 को कैसे लिखा जा सकता है? हाउ कैन यू राइट 6? हाँ, हमें ये उत्तर सुनना था। क्या लिख सकते हैं इसको? 5 + 1 भी लिख सकते हैं, 4 + 2 भी लिख सकते हैं, 3 + 3 भी लिख सकते हैं। और बताओ 2 + 4 तो फिर जो ही हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा नहीं है, फिर वो उल्टा हो जाएगा ना। 3 + 3, 4 + 2, 5 + 1। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? चाहे 6 द्रव्य बोलो चाहे 5 + 1 बोलो। 5 + 1 यानी ऐसे ही लिखा जनवाणी में। हमने काल सहित पंचास्तिकाय का वर्णन किया गया, या फिर क्या बोलो उसको? 6 द्रव्य बोलो। हम ये कहलवाना था आपके मुंह से, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने क्या बोला है यहां? इस प्रकार प्रवचन के सारभूत पंचास्तिका संग्रह को जानकर जो राग द्वेष को छोड़ता है वह दुख से परिमुक्त होता है। क्या बताया गया कि 6 द्रव्य जो है, चाहे हम 5 ये 6 द्रव्य हैं, जब ये 6 द्रव्य अलग अलग है, इस राग द्वेष का मतलब बंधन क्या होता है? इन दोनों के बीच में राग द्वेष के कारण से होता है। किसके बीच में राग द्वेष? जब जीव राग द्वेष करता है तो पुद्गल से बनता है। बाकी तो इसलिए पहले जब ये कहना चाह रहे आखिर 6 द्रव्य अलग अलग है तो तुम क्यों इससे बंधे हो? बिल्कुल कौन किससे बंधा हुआ है? तत्व कैसे बनते हैं? जीव का पुद्गल के साथ संयोग होता तो 5 तत्व बनते, उस संसार खड़ा होता और कुछ नहीं। बाकी 4 द्रव्य तो अलग अलग रहते। इसलिए उन्होंने बोला है यहां इस प्रकार
प्रवचन के सारभूत पंचास्ति का संग्रह को जानकर जो राग देश को छोड़ता है वह दुख से मुक्त हो। देखो एक वो पता है ना, कभी कभी दिगंबर मुनिराजों के पास जाओ तो क्या भाव होते होंगे आपके जीवन में, बोलो क्या क्या दिमाग में आती होगी, क्या दिमाग में चलता होगा। ये आता होगा ना यार, ये जब सब छोड़ चुके हैं तो हम काहे को बंधे हुए, प्रश्न नहीं खड़ा होता क्या केवल ये नहीं, किसी भी मुनिराज के पास आप जाओ। हमने अभी एक शव प्रवचन डाला, सुनना बहुत मार में कि अभी 8-20 पर डाला था, हमने उसमें ये बोलना चाह रहे एक सब मतलब आप क्या भाव होते आपको दिमाग में, किसी अपन उनको विचार ही करने से लगता है क्या बोले धन्य मुनि सराहता में तुम्हें छोड़ दिया परिवार के तुमने छोड़ा सा, अपन को क्या ये विचार खड़े नहीं होते बिल्कुल, जिनको तुमने तुच्छ जान के छोड़ दिया है हम क्यों उनको पकड़े हुए हैं। जैसे इन 4 द्रव्यों को देख के क्या भाव आता अपने लिए, बोलो क्या भाव आता, ये आता होगा जब ये अलग अलग परिणाम कर हम कागु पुद्गल के साथ लपेटे हैं, हम क्यों इनको अपने साथ लपेटे हुए, नहीं आती समझ में से विचार करना सब लोग ऐसे यहां भी बोलना चाह रहे हैं। आखिर ये जब 4 द्रव अलग अलग परिणाम कर रहे हैं तो जीव पुद्गल के साथ बंधा कैसे, इसी से तो संसार, इसी से मोक्ष है बिल्कुल। यहाँ क्या तो जानकर जो किसको छोड़ता, काय से बनते अपन पुद्गल से, क्यों बंधे, किस कारण से बने, राग देश से बंधे हुए। यहाँ पंचास्तिकाय के अबोध का फल कहकर पंचास्तिकाय के व्याख्यान उपसंहार किया जाता है। वास्तव में संपूर्ण द्वादशांग प्रवचन, संपूर्ण प्रवचन ऐसा नहीं पढ़ना, संपूर्ण प्रवचन फिर कॉमा लगा के पढ़ना, क्या बोलोगे, संपूर्ण प्रवचन काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। भगवान की बात आज भी यदि आप श्री मंगल भगवान के पास जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, काय का कथन मिलेगा, बोलो, काल सहित पंचास्तिकाय से अन्य कुछ भी प्रतिपादित नहीं करता। इसलिए प्रवचन का सार ही वह पंचास्तिका संग्रह है। जो पुरुष समस्त वस्तु तत्व का कथन करने वाले इस पंचास्तिका संग्रह को अर्थता अर्थी रूप से जानकर, इसका अर्थ कौन बताएगा, बोलो, पता नहीं तुम्हारी से क्यों नाम तुम्हारा, बोलो अर्थता अर्थी का मतलब क्या होगा, बोलो, सोचो सोचो, कोई बोले नहीं, तुम नीचे देखो हमारी तरफ नहीं इधर देखो, अर्थता अर्थी रूप से जानने का मतलब हम सबसे बोल दे जितना तुम हमें देखते हो उसकी उधर देखो ना, हम कोई क्वेश्चन ऐसे फर्जी क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे, क्या लगा अर्थता अर्थी रूप जान के खूब बताया हमने इस क्लास में, कम से कम 100 बार बताया हमने अर्थता अर्थी रूप से का मतलब क्या होता है। अरे हम नीचे का नहीं पढ़ते, हम तो आप में से निकालना, हम नहीं पढ़ते, हमें जरूरत पड़ी तो हम पढ़ते नहीं, तो हम तो आपसे कॉमन सेंस का प्रश्न पूछ रहे हैं, अर्थता अर्थी का मतलब क्या होगा, बोलो, खूब बता चुके हम आपको, अब आप पता नहीं आप लोग थोड़ा सा स्वा चला कितना बचा, जब हमने त्रय कालम द्रव सट कम का अर्थ बताया था ना, तो उसको अर्थता का मतलब होता है जो पदार्थ जो कहा जा रहा है उसको अर्थ मतलब उसका विषय समझना, अर्थता अर्थ रूप से जानने का मतलब होता है। जैसे हमने तुमसे बोला त्रय कालम द्रव सट कम, तो हमें तुरंत दिखना चाहिए, तुम्हें क्या दिखना चाहिए, जो शब्द बोल रहा है ना वो शब्द तुम्हें सीधे देखना चाहिए। हमने जल बोला तुम्हें क्या दिखा, घर का पानी दिखा, हमने कमल बोला तो तुम्हें कमल नाम का दिखा, हमने तुम्हें कोई शब्द बोला बर्तन, जैसे हमने कुकर बोला तुम्हें घर का कुकर दिख गया, ये क्या कहलाता, अर्थ था। कुछ भी शब्द बोलेगा तो उसका वो कहलाता अर्थ था, ये शब्द कहलाता, मतलब तुम पंचास्तिकाय को पढ़ना, लेकिन तभी हम समझ पाएंगे कि जो शब्द कहा जा रहा है उसको अर्थ से, उसका अर्थ क्या मतलब उसका पदार्थ क्या है, और बहुत दुनिया में अपन को सब समझ में आता है। इंद्रभूति गौतम को यही समझ में तो नहीं आया था, शब्दार्थ तो समझ में आता था त्रिकालम जब सट कम का, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि क्या क्या है। हाँ, और जैसे ही भगवान के सम्मोषण में गए सब उन्हें दिखने लगा, ये तो काय का अर्थ बता रहे, बोलो, पंचास्तिकाय संग्रह को अर्थतः अर्थी रूप से जानकर इसी में कहे हुए जीवास्तिकाय में अंतर्गत स्थित अपने को स्वरूप से, अब क्या बोलोगे, जब इसमें सुनो इसमें, जब इसमें इस ग्रंथ में इसका मतलब क्या, अंत स्थित अपने को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध, जैसे हमने यहाँ पे जीवास्तिकाय, अजीवास्तिकाय या पुद्गलास्तिकाय, ये सब हमने 6 द्रव्य बोले, इसमें अपने को ये शब्द बोला, इसमें अपने को रखो, किसको रखो, अंतर स्थित अपने को स्वरूप से, जैसे ये 5 जैसे 6 द्रव्य अलग अलग हैं वैसे मैं भी ऐसा शुद्ध द्रव्य हूं, लेकिन क्या कर रहा हूं वर्तमान में, निश्चित करके, निश्चित कैसे करना, क्या निश्चित करना कि मैं, बोलो, अंतर्गत स्थित अपने को स्वरूप से अत्यंत विशुद्ध चेतन स्वभाव निश्चित करके, फिर अगली में और हो क्या रहा है, परस्पर कर्ण कार्यभूत जैसे अनादि राग परिणाम कर्म मन की परंपरा से जिसमें स्वरूप विकार होते, तो इसका कौन अर्थ बता पाएगा,
देखो इनके खुद खुद अर्थ निकालना सीखो, आपको अच्छा लगेगा। क्या बोल रहे हैं इनके ये जो शब्द लिखे हैं ये टीका है। हाँ वैसे तो क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे तो क्या है जीव और ये ना ये पूरे का जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये इसमें जो उन्होंने 6 बोले, इसमें जीव, इसमें अनादिकाल से क्या आरोपित है, स्वरूप में क्या विकार आरोपित है। क्या है, यद्यपि में शुद्ध चेतन तत्व, लेकिन क्या आरोपित है, इसमें यही तो लिखा है स्थित अपने करके निश्चित करके परस्पर एक कर्म के उदय के निमित्त से इसमें कौन आरोपित है, इसमें स्वरूप में विकार आरोपित है, लिखा है स्वरूप में आरोपित है। ऐसा अपने को मतलब शुद्ध होने पर भी अब हमें अनुभव किसका हो रहा है, बोलो, उस काल अनुभव में आता देखकर उस काल विवेक ज्योति प्रकट करो। अब क्या विवेक ज्योति प्रकट करना है, अरे बोलो क्या करना है, अरे अब विवेक ज्योति। अब छठवीं गाथा बोलो, नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक जायक भाव, ये क्या है, कौन सी ज्योति है, इसका मतलब है जो एक जायक, ये क्या कौन सी ज्योति कहलाएगी, ये कहलाएगी विवेक ज्योति। अनुभव में क्या हो रहा है, हूं कैसा, ये अनुभव में क्या हो रहा है, कर्म के निमित्त से रागादि अनुभव में आ रहे हैं। अब क्या कौन सी ज्योति प्रकट करना है, ये विवेक ज्योति, भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है तथापि कसा चक्र, ये कौन सी ज्योति हो गई, विवेक ज्योति। अनुभव में आता देखकर उस काल विवेक ज्योति प्रकट होने से अब क्या करेंगे, में विवेक ज्योति हुई तो अत्यंत विशुद्ध चेतन स्वभाव और विकार का भेद ज्ञान उसी काल प्रकट होने, आगे आगे नहीं भेद ज्ञान प्रकट हुआ क्या नहीं हुआ, कर्म बंध की परंपरा का परिवर्तन करने वाली राग देश परिणति को छोड़ता है। अगले स्टेप में क्या होगा, जब मैं दोनों की भिन्नता नजर आ गई तो क्या करेंगे, राग देश की, अब आगे वो पूरा मोक्ष मान रहा है, 13वीं गाथा में उस संबंधी राग का त्याग करने के लिए उस संबंधी संयम को अंगीकार करता है और राग को क्षय करने के लिए अंतर्मुखी पुरुषार्थ करता है, राग देश परिणति को छोड़ता है। वह पुरुष वास्तव में जिसका स्नेह जीर्ण हो जाता है, ऐसा जगन स्नेह गुण के सन्मुख बढ़ते हुए परमाणु की भांति भावी वंश से परान्मुख बढ़ता हुआ, थोड़े लब्बी सार वाले बोलो इनके अर्थ, क्या अर्थ निकालोगे, लोग की इतना तो पढ़ लिए लब्बी सार, बोलो इनके कैसे अर्थ बताओगे, क्या क्या लिखा है। जो ये पुरुष वास्तव में स्नेह जीर्ण होता चला जाता, कहां से कहां तक होता है स्नेह जीर्ण, 9वें गुण स्थान तक होता है, तो उसके बाद में क्या होता है 10वें स्थान में, उसकी अंत में जाके क्या होता, कर्म का केवल कौन सा कर्म लोक का सूक्ष्म लोक का उदय रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म लोक के उदय की विशेषता क्या है, उससे नया बंध नहीं होता, उदय है लेकिन बंध नहीं है, जी इसका अर्थ है, नहीं आ रही समझ में, कहा लब्बी सार इतना पड़ा तो उसको यहां पे फिट करके देखो, कैसे फिट करोगे, धीरे धीरे हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, जिसका इसमें जीर्ण करना है ना, अपने रागादिक को कसायों को क्षय कर दे, धीरे धीरे उसका क्या करना, अनुभव खंडन करते चले जाना, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सबसे नीचे कहां जाएंगे, अरे आप लोग, ना जगन गुणा नाम, क्या होता है ना जगन गुणा नाम, जब कर्म परमाणु में या पुद्गल परमाणु में जगन शक्ति तो किसी से साथ बंधता नहीं है, वही चीज उन्होंने यहां भी प्रयोग की है। जब 10वें स्थान में अपन पहुंचते हैं, 10वें स्थान की विशेषता क्या है बताओ, उसमें उदय भी है और है ना, लेकिन बंध नहीं है, मतलब उदय भी है भाव भी है। यदि उदय नहीं होगा, उदय किस रूप से, कष्टियों का उदय रहता है, भाव कैसा रहता है, सबसे कम अनुभाग वाला भाव रहता है, लेकिन इतना कम रहता है कि वो क्या कहता है, नए कर्म बंधन को बांधने में निमित्त नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्या बोल रहे, ऐसा जगन स्नेह गुण के सम्मुख बढ़ते हुए परमाणु की भांति भावी वंश से परान्मुख होता हुआ, कहां बंध का अभाव होता, बोलो, मतलब 10वें स्थान में जाके सूक्ष्म लोक का उदय है लेकिन नया बंध नहीं होता है, क्योंकि मोहिनी कर्म की जितने भी बंध है उसकी विच्युत्ति कहां हो चुकी है, बंध की विच्युत्ति कहां हो चुकी, मोहिनी कर्म 9वें गुण स्थान में, बस भावी वंश से परान्मुख बढ़ता हुआ, पूर्व वंश से छूटता हुआ अग्नि तप्त जल की दृष्टि संबंधी दुख उससे परिमुक्त हो जाता है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे, इन सबको पढ़ पढ़ के अपने दिमाग में बार बार इस चीज को बिठा लो कि दुखों से परिमुक्त कैसे होना है, दुखों से परिमुक्त क्या नहीं, एक पूरा का पूरा इसमें वो है ना सार दिया है। और जीव इस अर्थ को जानकर, शास्त्र के अर्थ शुद्ध आत्मा को जानकर उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ हतमोय होकर राग देश को प्रस्मित करके उत्तर और पूर्व बनकर से नाश होता है, ऐसा नाश हुआ ऐसा होता है। अब
दुख से विमुक्त होने क्रम का कथन है। यह दुख से प्रथम कोई जीव इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध चेतन स्वभाव वाले आत्मा को जानता है, इसलिए फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता है, इसलिए उसे दृष्टि मोह का क्षय होता है। सबसे पहले क्या का क्षय होगा? दृष्टि मोह का। इसलिए दृष्टि मोह है ना, सम्यक दर्शन होना। इसलिए स्वरूप के परिचय कारण से ज्ञान ज्योति प्रकट होती। भैया कितना ये ऐसा लगता है, भाषा को तो केवल आप गहराई से विचार करो। स्वरूप का परिचय होने पे ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, या ज्ञान ज्योति प्रकट होने पे मतलब ये भाषा आपको कहां लिखी मिलेगी? मुझे तो, मैं आपको नहीं पढ़वा रहा हूं, मुझे ऐसी भाषा, आचार्य की इतनी गंभीर भाषा कहां मिलेगी? तो क्या क्या शब्द लिखा है? हम तो आपके माध्यम से क्या लिखा है कि स्वरूप का परिचय होना, उसी का नाम ज्ञान ज्योति प्रकट होना। यदि ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, हम कितने भी अपने जीवन में शास्त्र पढ़ लें, लेकिन शास्त्र पढ़ने का रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारे स्वरूप से परिचय होना चाहिए, तब ज्ञान ज्योति प्रकट कहलाएगी। अरे हुआ स्वरूप से परिचय? समय सार में इतनी पूरी समय सारने के लिए एक ही काम कराया जा रहा। कौन सा काम कराया जा रहा? स्वरूप से परिचय कैसे होना है। पर हम गलती आज तक क्या कर रहे हैं कि जो कर्म निमित्त जो अवस्था है उसी को अपना स्वरूप मान रहे हैं। भैया यदि हम देह को अपना स्वरूप मानते हैं, संयुक्त को, तो वो तो हमारे ख्याल से तो मतलब स्वाध्याय की इस परंपरा को मतलब विचार भी नहीं आएगा। यदि देह को अपना मान रहे हैं, संयुक्त को अपना मान रहे हैं, ये तो निर्माण इसके लिए लिखी है जिसको ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। वो अपना हमारा परिचय क्या है? स्वरूप से परिचय होने का नाम ही ज्ञान ज्योति प्रकट। बाकी तो मैं क्षोभ समझान करता हूं, उससे कुछ नहीं मानने वाला। आई समझ में? अभी हमें कोई प्रसन्न नहीं दिख रहा आज की तारीख में, या तो ठंड का प्रभाव है, मतलब जैसे हम आपको उठाना चाह रहे हैं, इसलिए तो मैं बहुत बार बोलता कि सुबह ठंड के मौसम में एक आध भक्ति ऐसी पढ़ दिया करो। इसीलिए वो बोलते कि जब तक ठंड का मौसम है तब तक जो मंगल चार जगत में है हमने बोल के रखा है, निर्गंतों का मार्ग, ये वाली भक्तियां बोला करो। उससे क्या होता है, हम देख करे सबकी साइकोलॉजिकली तो हमारी आवाज में आओ आगे अकेला भगवान का अभिषेक कर लिया। इसलिए मैंने इन लोगों को बोल के रखा ये वाली भक्ति जरूर पढ़ा करो, ये वीर रस वाली। नहीं तो फिर हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि आप ये समझो, इसमें जो हमें बताने का भाव है, ऐसा लगा जैसे दृष्टि मोह के क्षय की बात बता दी आपके लिए। किसको जानने से दृष्टि मोह का क्षय होता है? स्वरूप के परिचय से दृष्टि मोह का क्षय होता है। इसलिए स्वरूप के परिचय के कारण से ज्ञान ज्योति प्रकट होती है। जब आपको अपना तत्व दिखने लगेगा तो आपको उदासीनता आएगी कि नहीं आएगी? उसी का नाम तो प्रश्न है, वही तो लिखा उन्होंने। जब हमें अरे तो सबसे बोल रहा, आप सब लोग विवाहित व्यक्ति हैं, अधिकांश लोग जो नहीं, हमें नहीं माने, कोई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सब जने सभी है ना। हम आपसे पूछना चाह रहे कि जब है ना विवाह होने के बाद में शुरू में तो बिल्कुल अति होता है कि सब तरफ से उदासीनता आती, मतलब दुकान में मन नहीं लगता है, कोई नौकरी आया तो भैया बार बार घर क्यों करता है? इसमें क्या लिखा है कि राग देश प्रस्मित, हमें जगत के लोगों से क्या हो जाता, हमारा राग देश क्या हो गया, प्रस्मित हो गया, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें जिसको मैंने अपना जीवन साथी बना उससे हमारा क्या हो गया, हमारा परिचय बढ़ गया। ये बोल, बस हम यही तो बोलना चाह रहे हैं। यदि आप सोचो हमें वो कितना अच्छी भजन किया लगती है, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कुछ नहीं, कोई नहीं दिखता। आप अपने आप से पूछो ये बात। हम इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि आप जब स्वरूप से परिचय बढ़ेगा तो आपको जगत से मन नहीं लगेगा, जगत की औपचारिकता दिखेगी। इन प्रश्नों के उत्तर अपनी योग्यता को अपन तलाश है कि हम खड़े कहां हैं वर्तमान में। हमें ऐसा लगता है कि यदि हमें वास्तव में स्वरूप से परिचय हुआ तो पर हमारा मन क्यों लगता है, क्यों जाता बार बार, और जाता है तो लौटता है। वो तो कितनी बार महाराज बोलते, आप घर जा रहे हैं ये आपकी भूमिका है, लेकिन वापस जाने के लिए आ रहे हो कि घर जाने के लिए। कितना संबोधन करते इस बात का, क्यों जा रहे हो? हमें हमारी भूमिका में हम तो नहीं जाते घर, तुम अपनी भूमिका वाले तुम जाते हो, तो ये बोलो कि आओगे कि नहीं आओगे लौट के? सुना क्या नहीं सुना? ऐसे अपने आप से पूछो। परिणति स्वरूप से बाहर जाती है, वो तो आदिनाथ भगवान की भी जाती थी। सर्वोत्कृष्ट प्रकृतियां उनके पास में थी, सेनन सर्वोत्कृष्ट था, फिर भी आहार लेने का विकल्प आता है। लेकिन परिणति जाती है, लेकिन जाने के लिए नहीं जाती, वापस आने के लिए लौटती है। अपने आप से पूछो, हम भी जिस भूमिका में है उस भूमिका हमारी परिणति भी जाती है, लेकिन क्या वो वापस लौटती नहीं लौटती? तो फिर स्वरूप से परिचय का मतलब क्या है? ऐसा कैसा परिचय बोला था? वो परिचय था वो कौन सी थी? वो उसकी आदि जैसे अपनी एक उसने आकर पट्टी मान ली थी, कौन थी? कौन था?
नहीं नहीं, वो उसने बोला तुम अपनी पत्नी का मुंह देख लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हें यहाँ के बसंत लिखा वाला आता है क्या, जो भी हो। हमें बोलना चाह रहे यदि हमें, तो तुम ऐसा, उसने एक बार यही तो बोला कि तुम एक बार थोड़ी आंख खोल के देख लो, अंधे हो जाओ, फिर दोबारा फिर बंद कर लेना मत, एक ही तो आंख जाएगी। तो उसने देख लिया। सुना किसी का उदाहरण आता, मुझे याद नहीं आ रहा प्रतिमानियों में, सब भूल गए। देखो ठंड के मौसम में भी कोई नहीं बोल रहा, जबकि सबको याद है। इस क्लास में 20 बार दृष्टांत दे चुके हैं। उसने उसे बेस्या में इतना पागल हो जाए। हाँ हाँ, खैर हम तो ये बोलना चाह रहे कि स्वरूप से परिचय होने पे फिर उस तरफ आने का अपना मन करता, मैं केवल इतना ही बताना था। इसलिए राग नियम से राग प्रश्न में तो उन्हें उदाहरण में कैसे लगाओगे, तो परद्रव्य के प्रति राग हमें अपने आप चलता ही नहीं है। कई लोगों का दुकान में मन ही लगता, वो कहते हैं बस हमें नहीं जाना दुकान में मन ही लगेगा, फिर उसके बाद बाहर जाने मन ही लगेगा, हम तो अपने घर में अच्छे। यही बोलना चाह रहे, राग देश प्रस्मित होते हैं, विव्रत होते हैं। इसलिए उत्तर और पूर्व बंध विनष्ट होता है। उत्तर और पूर्व यानी बोलो, जो नया कर्म मन तो बनता नहीं है, और पुराना कर्म भी क्या हो जाता है नहीं। इसलिए पुनः बंध होने के अभाव होने से हेतुत्व का अभाव, ये राग देश चलेगा तो उसका हेतु का अभाव है। स्वस्वरूप रूप सदैव तपता है, प्रताप बंध बढ़ता है, इस प्रकार से कहा। जो और एक बात बताना थी, इस तरफ वाला कलश साइड में, यहाँ द्रव्य स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा बुद्ध पुरुषों को शुद्ध तत्व का उपदेश दिया। शुद्ध तत्व का उपदेश दिया था। शुद्ध तत्व कितने बताए थे? 6 बता दे। 6 तत्व क्या कहा, हम तो क्या समझते आत्मा ही शुद्ध है, जबकि 6 तत्व का उपदेश दिया। क्या क्या कथन होगा, बोलो बताओ क्या कथन होगा पंचायती के पहले अधिकार में? हमने ये बताना चाह रहे, इसमें काय का वर्णन चलेगा? ये जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनका अलग अलग वर्णन क्या कहलाता है? शुद्ध तत्व। तो इसमें काय का वर्णन चलेगा अगले अधिकार में? बोलो, मार्ग का वर्णन करेंगे। मार्ग कैसे करेंगे? पहले ये बताएंगे कि इन दोनों में संबंध कैसे बनता है, इन दोनों अलग कैसे, इसका नाम बस यही ग्रंथ का सार है। बस क्या बताएंगे? 6 द्रव्य का अलग अलग स्वरूप बताना, ये तत्व का वर्णन है। जीव का पुद्गल के साथ बंधन कैसे हुआ, हटे कैसे, इसका नाम मार्ग, इसी का नाम। और उन्होंने बोला है अब मार्ग का वर्णन करते हैं, क्योंकि मार्ग तो वास्तव में संपर्क है। जी, इसका कौन अर्थ बताएगा? यदि हमने 6 द्रव्यों को जाना, आत्मा को भी जान लिया और कर्मों का संबर नहीं हुआ, हमारा आत्मा को जानना भी कोई काम का नहीं हुआ। ये उन्होंने बोला है। क्या बोला इसमें? आगे लिखा क्लास है ना, तुम्हें याद है कहीं लिखा था। अब मार्ग का वर्णन करते हुए, मार्ग तो वास्तव में संबर का है, कहीं लिखा है, अभी छोड़ो, अब नहीं बताना चाह रहे। क्या कहीं लिखा है इसी में? क्या बोलना चाह रहे? अभी काय का वर्णन किया? शुद्ध तत्व का वर्णन किया है। अरे यही तो लिखा नीचे, हम कहा बताओ। हाँ, शुद्ध। अब पदार्थ भेद दो उपोदघात करके उसके मार्ग का वर्णन। पहले काय का वर्णन किया? काय का? शुद्ध तत्व का वर्णन। अब काय का मार्ग का वर्णन में क्या मार्ग आएगा? इन दोनों का पृथकता कैसे, उसी 7 तत्व तैयार करेंगे। कितना कभी कभी लगता है पूरा मोक्ष मार्ग ज्यादा ना पढ़ पाओ, स्पष्ट अपने दिमाग में रहना चाहिए, कैसे हमें समझ में आए कि मार्ग क्या चीज है। अब 50 तरीके के विस्तार मार्ग, मूल मार्ग तो ये है आत्मा कर्म के साथ बंधा कैसे, छूटे कैसे। बस एक ही उपाय। बस हमने आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया, अब कैसे अपने कर्मों को जीर्ण करें, कैसे रागादि को क्षय करें, ये इसका पूरा। अभी इतना ही बताना था। हम पीछे आते, जिसके लिए आज हमने पंचास्त्रिया खुलवाया था। पीछे हमें बताना, हम तीर्थ शब्द का प्रयोग किया, अमृतचंद्र आचार्य ने तीर्थ शब्द का क्या अर्थ लिया है वो हम बताना चाह रहे थे। हाँ, पेज नंबर 252 पे हमारी बात चल रही थी। पूरे पंचास्त्रिका और अमृतचंद्र आचार्य का अभिप्राय उन्होंने इसमें बताया है। विस्तार से बस हो, जयवंत 252 नंबर पेज पे है। विस्तार से बस हो, जयवंत वर्ते बीतरागता, जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का सार होने से शास्त्र तात्पर्यभूत है। कितने भी साथ पढ़ लो, सबका सार क्या है? अरे बोलो, बीतरागता। तात्पर्य 2 प्रकार का होता है, सूत्र तात्पर्य, शास्त्र तात्पर्य। आप लोगों ने किसी का भाषण सुना? भाषण तो आखिरी में क्या बोलता है? अपनी सफाई देता कि मेरा कहने का मतलब ये था। ये लोग है ना, कभी कभी आजकल के नेता लोग तो इनके भाषण को गलत तरीके से लोग बाद में क्या देते वो सुन, तुम लोग नहीं पढ़ते पेपर ही पढ़ा भी नहीं करो, ये बहुत आती है। कोई के नेताजी का भाषण चला और बाद में क्या होता है, विक्की क्या होता है, क्या देना पड़ता है, किसी के तोड़ मारो कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेते हैं। ऐसे तुम क्या निकाला, तुम आचार्य तो कह रहा हमारा शास्त्र का तात्पर्य क्या,
तो मैं जो अर्थ निकाल रहा हूं निकालो, आचार्य अपनी खुद कह रहे हमारा तात्पर्य क्या है, इस गाथा में क्या बोलना चाह रहे, एक सूत्र तात्पर्य और शास्त्र तात्पर्य। उसमें सूत्र तात्पर्य तो प्रत्येक सूत्र में प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अप्रतिपादित किया जाता है। सर्व पुरुषार्थों में सारभूत ऐसे मोक्ष तत्व का प्रतिपादन करने के हेतु से, जिसमें पंचास्तिका है। सर्व पुरुषार्थ कौन कौन से कहे गए बोलो, धर्म अर्थ काम, और उसमें सर्व पुरुषार्थ में सारभूत कौन सा पुरुषार्थ है, मोक्ष पुरुषार्थ, जिसमें पंचास्तिका है और षड द्रव्य के स्वरूप के प्रतिपादन द्वारा समस्त वस्तु का स्वभाव दर्शाया गया है। ये तो पहले पढ़ने पढ़ लिया। इसके दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 9 पदार्थों की विस्तृत कथन द्वारा। पहले 6 द्रव्यों का अलग अलग स्वरूप बताते हैं, फिर जीव और पुद्गल के बंधन से बाकी 9 पदार्थों का स्वरूप भी बताते हैं। 9 पदार्थ के विस्तृत कथन द्वारा, जिसमें बंध मोक्ष के स्वामी कौन है, बंध मोक्ष संबंधी अर्थात के स्वामी कौन है, बंध मोक्ष के आयतन कौन है, बंध मोक्ष के भेद कौन कौन से हैं प्रकट किए गए, तथा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग इसमें सम्यक निरूपण किया गया। सब बताएं, तत्वों को भी जानना जरूरी है और निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग को जानना भी जरूरी है, तथा साक्षात मोक्ष के कारणभूत परम वीतराग पने में जिसका समस्त हृदय स्थित है। हृदय का मतलब होता है हमें बार बार क्या दिखता है, अरे क्या दिखता है, नहीं आ रही समझ में, हमें हमारा हृदय काय में स्थित है, उल्ट उसी में से बोलो ना, काय में परम वीतराग पने में हमारा हृदय, मतलब क्या हृदय का स्थित, क्या हम क्या चाहते हैं, हम परम वीतराग। आप सोचो जिस बच्चे का लक्ष्य आईएएस बनने का, उसके हृदय में क्या स्थित होता है, सबसे पढ़ाई तो ठीक है, आईएएस का एग्जाम ही जिसके हृदय में, मतलब फाइनल एग्जाम जिसके हृदय में क्या होता है, स्थित। यहां बोल के बताओ अपना हृदय काय में स्थित होना चाहिए, अरे बोलो परमवीर, क्योंकि बोल काय का कारण है, अरे उसी में से देखो ना, परम वीतराग पनाई काय का कारण है, मोक्ष का कारण है। मोक्ष का कारण कौन है, तो हमारे हृदय में क्या रहना चाहिए, परम वीतराग रहना चाहिए। ऐसे ऐसे कथन भी आते बोलो परम वीतराग। ऐसे इस यथार्थ परमेश्वर शास्त्र का, परमेश्वर ने परम ईश्वर के द्वारा बताया हुआ शास्त्र का तात्पर्य क्या निकलेगा आखिरी में, चाहे 6 द्रव्य पढ़ो, चाहे 7 तत्व पढ़ो, चाहे 9 पदार्थ पढ़ो, चाहे लब्धि सार पढ़ो, चाहे छपड़ा सार पढ़ो, चाहे जीव कांड पढ़ो, चाहे कर्म कांड पढ़ो, चाहे न्याय पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, चाहे समय सार पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, सबका तात्पर्य क्या है। हमें प्रोसीजर बता रहे आपको, थोड़ा सा विचार करना। आप लोग जॉब भी देते होगे, समय वो भी करते होगे, सामायिक वगैरह, कितनी देर अपन अप्रभावित रहते हैं। अभी कई बार महाराज जी बहुत बात बोलते हैं। अभी एक दिन उन्होंने बात बोली थी कि हम जैसे कभी कभी मंदिर में मोबाइल लेके आए और है ना, या फिर अपन स्वाध्याय करने में तो मोबाइल, पूजा में अपन मोबाइल रख के बैठे, आप नहीं बैठोगे ना तो आपका मन लगेगा, लेके बैठोगे तो घंटी बज रही, उठाया नहीं तो भी आपका मन अब पूजा में लगा, तो मैं पता नहीं कौन का था कैसा था, कौन का था कैसा था, ये बिल्कुल और था। इसलिए परद्रव्य से निवृत्ति की बात करते, मतलब सबसे अच्छी तरीके आज के समय में जानने की। हम वीतरागता सब इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, आप जो भी जनवाणी पर आप सामायिक करने बैठे और आपका मन यदि फिर भी बाहर जा रहा है, छोटी सी भी आहट होने पे, समझ लो वीतरागता कम है। यदि आप किसी भी तत्व का चिंतन कर रहे, किसी भी तत्व का, और तुम्हें बाहर कुछ भी हो रहा, तुम्हें स्वरूप ध्यान कुछ खबर नहीं है, लिखा उसमें, आप अपने आप को पहचानो कि हमारी स्थिरता कितनी और वीतरागता कितनी बड़ी, हम कितने प्रभावित होते हैं, हम जगत के परिणमन से कितने प्रभावित होते हैं, हम जगत, ये सब अपने आप को पहचानने के तरीके, जगत में क्या हो रहा है उससे हम कितने जल्दी प्रभावित हो जाते, कितने जल्दी हमारे अंदर राग द्वेष बढ़ जाती, ये सब पहचानने के तरीके। नहीं तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। इतना पढ़ने के बाद भी आप खुद अपने आप में सोचोगे, अब यदि छोटी छोटी चीजों में, थोड़ी थोड़ी विचारों में, थोड़े विकल्पों में, थोड़ी ठंडों में, थोड़ी गर्मी में, कुछ में भी यदि हम प्रभावित हो तो आप समझना कि अभी कदम भी आगे नहीं बढ़े। हमारे स्वरूप का परिचय कैसे काम में आएगा हम लोग, यदि हम उसमें थोड़ा भी अपने आप को मतलब अप्रभावित नहीं रह पाएंगे। उसके लिए जरूरी है इससे थोड़े घटाओ, संबंध थोड़े घटाओ। नहीं आई समझ में, द्वेष से नहीं घटाओ, अपनी हर चीज को जबरदस्ती है ना। अभी शाम की क्लास वाले कौन है, हाँ, उसमें एक बात निकली थी, आज नहीं बता रहे, कल बताएंगे, आज का समय तो हो गया। उसमें बोला है, क्या बोला, चेतन परिग्रह से अचेतन परिग्रह, चेतन परिग्रह खतरनाक है। ऐसा ना किसी जनवाणी में लिखा, सागर धर्मामृत में लिखा, इतना विवेचन, कम से कम 10 पेज में विवेचन किया उन्होंने। बोले क्यों है, तो उसका उत्तर दिया उन्होंने। वो
सचेतन परिग्रह जो होते हैं उनके निमित्त से हमें राग द्वेष बढ़ती है, गाढ़ राग बढ़ता है। जैसे उनने ऐसा उदाहरण दिया, जैसे चश्मा है, अब चश्मा से राग नहीं हो, क्योंकि ठीक है चश्मे का उपयोग करते हैं, मन होगा तो हमें ना लगा लेंगे तो, लेकिन वे जो जो कौन मालूम कौन गिना, स्त्री गिना है, पुत्र को गिना है, बांधव को गिना है, नौकरानियों गिना, बानियों को गिना है। नहीं आई समझ में? भाई यदि अच्छा काम करे तो बहुत मन करेगा, अपने घर में देखा उसको चाय भी पिला देंगे, कहा तुम ना रोज कुछ ना कुछ दे देंगे, काय वो काम करती है, उसमें सब दिया है, ये उसमें स्पष्ट दिया है घर की, घर में आने वाली बाइयां भी, नौकर चाकर भी तुम्हारा राग द्वेष बढ़ाने में निमित्त। अब बोलो क्या करना था, कल से राग द्वेष, कल पढ़ाऊंगा हम अनगार धर्मामृत, इतना इतना अच्छा कथन दिया, इतने ऐसे हम लोग शाम को तो पढ़ते ही हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते पता नहीं ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है, ऐसा बहुत लगता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, चेतना चेतन परिग्रह जगह जगह लिखा होगा, परिग्रह 24 वेद त्याग कर मुरारी, इतना विवेचन खुला पैराग्राफ पर, इसकी कोई हद नहीं। हर व्यक्ति को बोला कैसे कैसे राग बढ़ाने में निमित्त, बानियों को लिखा, बताओ, और आगे है दासी दास सब ये राग बढ़ाने में निमित्त है। हमने देखा जो भाई अच्छी काम करेगी उससे प्रीति वो तुम्हारे साथ चलेगी। तुमने चाय पिलाई, उधर उसने अच्छा काम किया, फिर तुमने मिठाई खिलाई, उसने और अच्छा काम किया, अब तुम्हारा बढ़ गया। अब जब वो छोड़ के जाएगी, अब वो तुमसे कहेगी कि पैसे बढ़ाओ, या फिर तुमसे कहेगी कि तुम्हें ना छोड़ के जाएगी, अब तुम्हारा काम तो जा रहा है, तुम्हारा मन खराब हो जाएगा, अब तुम्हें दुखी कर दिया उसने, यही लिखा उसमें, देश हो जाएगा। दुकान में भी अच्छे जो लोग अच्छे काम करते हैं, बाद में क्या करते, अपनी अलग दुकान खोल लेते। क्या क्या अमित भैया क्या करते, तुमने अच्छा उसको सिखाया, उसने अपनी दुकान अलग खोल ली, बिल्कुल अब तुम करो बिल्कुल। और तो कई बार ऐसे देखी आपने, तो अपनी तुम्हारा बिक्री हुई है तुम्हारे साथ पैसे ही पापा की दुकान में, उनने सिखाई उसको, क्या क्या सिखाई थी वो, क्या दलाली सिखाई, उसने कहा कि अपनी, कोई था ऐसा, कौन था, मुलायम सिंह ने अलग दुकान खोल ली, अब तुम दुखी हो गए। अरे समझ में आई कि नहीं आई क्या बोलना चाह रहे, और तुम इसे लिखा है, कुल मिला के बोलना क्या चाह रहे, काय का क्या क्या करना, वीतराग क्या काय के लिए हमने बोला था, हमने आज कौन से शब्द कार्य बताया, हमारा हृदय काय में स्थित है, परम वीतराग को, परम वीतरागता क्या कारण होता है, मोक्ष का। इसका मतलब हमारे दिमाग में 24 घंटे वीतरागता ही रहना चाहिए, वीतरागता रहना चाहिए। जिन कारणों से राग बढ़ता है उनसे अपने आप को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। इस तरीके से हम मोक्ष मार्ग में राग को अपने जीवन में घटाने का पुरुषार्थ करें। बाकी चर्चा अपन कल करें।